नमस्कार साथियों। रेलवे गुड्स गार्ड, जिसे हम वर्तमान में ट्रेन मैनेजर के नाम से जानते हैं, उसके सिलेक्शन प्रोसेस, सैलरी, अलाउंसेस, छुट्टियां, प्रमोशंस, कैरियर ग्रोथ, पूरी जानकारी के संबंध में ये वीडियो तैयार की गई है, क्योंकि कुछ साथियों के कमेंट थे कि रेलवे गुड्स गार्ड के ऊपर कंप्लीट वीडियो हमें चाहिए, इसलिए ये वीडियो आपके लिए तैयार की गई है। इसमें आपको किलोमीटर अलाउंस के बारे में भी जानकारी मिलेगी, नाइट ड्यूटी अलाउंस के फॉर्मूले का भी पता चलेगा, दीपावली बोनस, चाइल्ड एजुकेशन अलाउंस, नेशनल हॉलीडे अलाउंस, पूरी जानकारी का निचोड़ निकाल के ये वीडियो आपके लिए बनाई गई है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके अलावा आपको अन्य यदि किसी टॉपिक के ऊपर डाउट है या किसी टॉपिक पर भी वीडियो चाहिए, उसके बारे में आप मुझे अवश्य बताएं। मैं आपके लिए उसके बारे में वीडियो अवश्य बनाऊंगा। शुरू करते हैं साथियों अपनी वीडियो। सबसे पहले हम बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस, चयन प्रक्रिया की। तो रेलवे में गुड्स गार्ड मोस्टली एनटीपीसी, आरआरबी एनटीपीसी की भर्ती के माध्यम से बनते हैं, जिसमें लेवल 5 की वैकेंसी आती है एनटीपीसी के लिए। इसके अलावा रेलवे के जो 2 डिपार्टमेंटल एग्जाम होते हैं, उनके माध्यम से भी इसका चयन होता है, जिनमें एलडीसीई एग्जाम और जीडीसीई एग्जाम 2 होते हैं। एलडीसीई एग्जाम लिमिटेड डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्जाम और जीडीसीई एग्जाम जनरल डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है। हम बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस, सामान्य सिलेक्शन प्रोसेस जो आरआरबी एनटीपीसी के माध्यम से होता है उसकी। तो उसमें 2 कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होते हैं, सीबीटी 1 और सीबीटी 2। सीबीटी 1 कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो होता है वो क्वालिफाइंग मार्क्स के लिए होता है। सीबीटी 2 कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट की आपकी मेरिट होती है। इसके बाद होता है डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन और मेडिकल टेस्ट। जो मेडिकल टेस्ट है उसमें A2 मेडिकल फिट, यानी कि आई साइट जो है आपकी 6/9 होनी आवश्यक है। इसके अलावा सीबीटी 1 और सीबीटी 2 एग्जाम में सिलेबस क्या रहता है? तो सीबीटी 1 एग्जाम का सिलेबस होता है करंट अफेयर्स, जनरल अवेयरनेस, मैथ और रीजनिंग। सेम सिलेबस आपका सीबीटी 2 एग्जाम में होता है, बस क्वेश्चंस का लेवल जो है वो एडवांस लेवल का होता है। जब आपका सिलेक्शन हो जाता है उसके बाद में बात आती है सैलरी की। तो अकॉर्डिंग टू 7th पे कमीशन, जो गुड्स गार्ड है वो लेवल 5 की जॉब है, जिसकी बेसिक पे है 29,200 रुपये, 2800 ग्रेड पे जिसे हम कहते हैं। ग्रोस सैलरी लगभग 45,000 से प्लस रहती है। इन हैंड सैलरी 40,000 से ज़्यादा ही होती है। इसके अलावा कुछ अलाउंसेज मिलते हैं। अलाउंसेज क्या क्या मिलते हैं? तो डियरनेस अलाउंस मिलता है, जो वर्तमान में 58% चल रहा है। बेसिक का 58% आपको डीए मिल जाता है। हाउस रेंट अलाउंस मिलता है, जो सिटीज के हिसाब से मिलता है 10%, 20% और 30%। जो ग्रामीण एरिया है वहाँ 10%, जो शहरी एरिया है वहाँ 20%, और जो मेट्रो सिटीज हैं दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, ऐसी सिटीज में 30% होता है। ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस मिलता है 1800 प्लस डीए। इसके बाद नाइट ड्यूटी अलाउंस मिलता है। नाइट ड्यूटी अलाउंस रात को 10 बजे से सुबह 6 बजे तक यदि आप गाड़ी ट्रेवल करवाते हैं तो आपको नाइट ड्यूटी अलाउंस मिलता है। नाइट ड्यूटी अलाउंस होता है बेसिक जो है आपका प्लस डीए अपॉन 200। ये आपका पर घंटे का नाइट ड्यूटी का अलाउंस होता है। इसके बाद नेशनल हॉलीडे की यदि छुट्टी है और उस पर यदि आप ड्यूटी करते हैं तो आपको NHA मिलता है, नेशनल हॉलीडे अलाउंस। इसके अलावा आपको चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस मिलता है प्रत्येक बच्चे का 33,500 रुपये प्रत्येक बच्चे के लिए, 12th तक की बुनियादी शिक्षा के लिए, प्रथम 2 बच्चों के लिए। इसके बाद
जब आपका 12th के बाद बच्चा टेक्निकल एजुकेशन करता है तो उसको 18,000 रुपये सालाना मिलते हैं। दीपावली बोनस मिलता है, प्रोडक्टिविटी लिंक बोनस जिसे हम बोलते हैं PLB बोनस, 17,951 रुपये। ये आपका प्रोडक्टिविटी लिंक बोनस मिलता है। इसके बाद बात करें हम अदर बेनिफिट्स क्या क्या मिलते हैं गुड्स गार्ड को, तो अदर बेनिफिट्स की यदि हम बात करें तो रेलवे द्वारा प्रिविलेज पास दिए जाते हैं जिससे आप फ्री यात्रा कर सकते हैं। टोटल 3 पास मिलते हैं। शुरू के 5 साल के लिए 1 पास मिलता है, 5 साल के बाद 3 पास आपको प्रोवाइड हो जाते हैं 5 साल की सर्विस के बाद। रेलवे क्वार्टर्स मिलते हैं, टाइप 3 क्वार्टर के लिए इंटाइटल होता है गुड्स गार्ड। इसके बाद रेलवे हॉस्पिटल में मेडिकल फैसिलिटी मिलती है आपको और आपके परिवार को। इसके अलावा पेंशन दिया जाता है रेलवे कर्मचारियों को NPS के माध्यम से, NPS और UPS के माध्यम से पेंशन का प्रावधान किया जाता है। इसके अलावा ओवर टाइम, यदि आप ओवर टाइम करते हैं तो आपको ओवर टाइम अलाउंस भी प्रदान किया जाता है। बात करते हैं हम छुट्टियों की यदि हम बात करें तो गुड्स गार्ड को 10 कैजुअल लीव मिलती हैं, 10 CL मिलती है, आकस्मिक अवकाश मिलते हैं। इसके बाद 30 दिन के आपके अर्न जिसे हम LAP कहते हैं, लीव अगेंस्ट पे, ये 30 दिन की आपको मिलती हैं जिसमें 1 जनवरी को 15 और 1 जुलाई को 15 आपके खाते में क्रेडिट कर दी जाती हैं। हाफ पे लीव 1 जनवरी को 10 और 1 जुलाई को 10 आपके खाते में क्रेडिट कर दी जाती है। इसके अलावा यदि महिला गुड्स गार्ड है तो उसको 180 दिन की मैटरनिटी लीव दी जाती है। पुरुष गुड्स गार्ड को प्रथम 2 बच्चों पर 15-15 दिन की पैटर्निटी लीव दी जाती है उनके जन्म पर। इसके अलावा स्पेशल कैजुअल लीव, स्पोर्ट्स पर्सन या आप ब्लड डोनेट करते हैं उसके लिए आपको स्पेशल कैजुअल लीव भी दी जाती हैं। अब बात करते हैं हम रेलवे गुड्स गार्ड के प्रमोशन के संबंध में। प्रमोशन के संबंध में हम बात करें तो गुड्स गार्ड लेवल 5 में आता है। इसके अगला प्रमोशन होता है पैसेंजर गार्ड के लिए, उससे अगला प्रमोशन होता है मेल या एक्सप्रेस गार्ड का। इसके बाद होता है चीफ गार्ड और लास्ट प्रमोशन होता है सेक्शन कंट्रोलर या स्टेशन सुपरिटेंडेंट। ये प्रमोशन होते हैं गुड्स गार्ड के। तो साथियों, आपको ये वीडियो कैसी लगी आप कमेंट करके अवश्य बताना। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, लाइक करना और सब्सक्राइब करना। और आगे आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए उसके लिए आप कमेंट अवश्य करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ताकि आगे आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद।